महाभारत में मामाओं के बड़े जलवे रहे हैं। एक ओर मामाओं ने लुटिया डुबोई है तो दूसरी ओर पार लगाया है। महाभारत में जब मामा श्री की बात होती है तो सबसे पहले शकुनी का नाम ही सामने आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शकुनी ने अलावा भी ऐसे कई मामा थे जिसकी महाभारत में चर्चा होती है। तो आओ जानते हैं उन्हीं में से 5 मामाओं के बारे में सबसे जानकारी। पहला नंबर 1 पर आता है कंस मामा। महाभारत पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा होती है। वहीं उस काल के सबसे शक्तिशाली जनपद मगध का सम्राट था। जरासंध का दामाद था कंस जो भगवान श्री कृष्ण के मामा था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर जेल में डाल दिया था और सव्य सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही मथुरा आता है। कंस के काका सूरसेन का मथुरा पर राज था। कंस ने मथुरा को भी अपने सास के अधीन कर लिया था और वहीं प्रजा को अनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा था। श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल का झुकाव भी कंस की ओर था। कंस अपने पूर्व जन्म में नेमि नामक असुर था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कंस के बारे में ये भविष्यवाणी कही गई थी कि उसकी बहन देवकी एक पुत्र ही उसे मारेगा। बस इस भविष्यवाणी के कारण वहीं दहस में रहने लगा था। कंस के अपनी बहन देवकी और जीजा वासुदेव को जेल में डाल दिया था। जेल में देवकी और वासुदेव के जो भी पुत्र होते कंस उसको मार देता था। 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण जब रात में हुए तो जेल के सभी सैनिकों सो गए और दरवाजे किसी चमत्कार से खुल गए। वासुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण को रातों रात ही अपने नंद के घर छोड़कर आ गए, जहां माता यशोदा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा लेकिन उसके सभी उपाय असफल हो गए। तब उसने एक बार मल्ल युद्ध का आयोजन रखा और उसमें सभी योद्धाओं के नाम के साथ श्री कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित किया। कंस चाहता था कि वहीं दोनों का यहाँ बुलाकर अपने योद्धाओं द्वारा दोनों का वध करवा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस आयोजन में श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने बिल्कुल योद्धाओं का सहित अपने मामा कंस का वध भी कर दिया और अपने माता पिता को जेल में मुक्ति भी करवाया था। अभी नंबर 2 पर आते हैं शकुनी मामा। दोस्तों वीडियो पूरा सुनना, अद्भुत आनंद आएगा। गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी कौन कौन नहीं जानता। कौरवों के छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन कहते हैं कि उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। कहते हैं कि भीष्म ने शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से जबरन करवाया था। बाद में धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता और दोनों पुत्र को आजीवन जेल में डाल दिया था। कारागार में उन्हें
खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यही पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश था। राजा सुबाल ने यही निर्णय लिया कि यही भोजन केवल उसके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाएगा, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। यही भोजन शकुनी को मिलता था। एक एक कर सभी मरने लगे। मृत्यु से पहले सुबाल ने धुतराष्ट्र के शकुनी को छोड़कर की विनती की, जो धुतराष्ट्र ने मान ली थी। शकुनी के सामने ही उसके माता पिता और भाई भूख से मारे गए। शकुनी के दिमाग में यही बात घर कर गई थी। जेल से बाहर आने के बाद शकुनी के पास दो विकल्प थे, अपने देश वापस लौट जाए या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखे। शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रहना तय किया। धीरे धीरे शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 1,000 कौरवों का अभिभानक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। शकुनी की युक्ति के ही चलते जुआ खेल गया था और उसके संपूर्ण पासे के चलते ही पांडव अपना सब कुछ हार बैठे थे। शकुनी ने ही पांडवों को मरवाने के लिए लक्षण ग्रहण की योजना बनाई थी। शकुनी के एक नहीं कई कारनामे थे। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिलता था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सदैव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया था। अभी दोस्तों नंबर 3 पर आता है शल्य मामा। रघुवंश के शल्य पांडवों के मामा श्री थे, लेकिन कौरवों भी उनके मामा बनकर आदर और सम्मान देते थे। पांडु पत्नी माद्री के भाई अर्थात नकुल और सहदेव के संगे मामा शल्य के पास विशाल सेना थी। जब युद्ध की घोषणा हुई तो नकुल और सहदेव को तो यही 100% विश्वास ही था कि मामा श्री हमारी ओर से ही लड़ाई लड़ेंगे। एक दिन शल्य मामा अपने भांजों से मिलने के लिए अपनी सेना सहित हस्तिनापुर के लिए निकले। रास्ते में जहां भी उन्होंने और उसकी सेना ने पंडाव डाला, वहां पर उसके रहने पीने और खाने की उन्हें भरपूर व्यवस्था मिली। यही व्यवस्था देखकर वे प्रसन्न हुए। वे मन ही मन युधिष्ठिर को धन्यवाद देने लगे। हस्तिनापुर के पास पहुंचने पर उन्होंने उग्रहण विश्राम स्थल देने और सेना के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था देखी। यही देखकर शल्य मामा ने पूछा, युधिष्ठिर के किस कर्मचारियों ने यही उत्तम व्यवस्था की है? उन्हें सामने ले आओ, मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। यही सुनकर छुपा हुआ दुर्योधन
सामने प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, मामा श्री, यही सभी व्यवस्था मैंने आपके लिए ही की है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। यही सुनकर शल्य के मन में दुर्योधन के लिए प्रेम उमड़ आया और भावना में बहकर कहा, मांगो, आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते, तो मैं तुम्हारी इसी सेना से अति प्रसन्न हुआ हूँ। यही सुनकर दुर्योधन ने कहा, आप सेना के साथ युद्ध में मेरा साथ दे और मेरी सेना का संचालन करे। यही सुनकर शल्य मामा कुछ देर के लिए चुप रह गए, क्योंकि वे वचन से बंधे हुए थे। अंत उनको दुर्योधन का यही प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, लेकिन शर्त यही रखी कि युद्ध में पूरा साथ दूं, जो बोलोगे वही करूंगा, परंतु मेरी जुबान पर मेरा ही अधिकार होगा। दुर्योधन को कई शर्त में कोई खास बात नजर नहीं आई। शल्य मामा बहुत बड़े रही रथ चलाने वाले उन्हें कर्ण का सारथी बनाया गया था। वे अपनी जुबान से कर्ण को हतोत्साहित करते रहते थे। यही नहीं, प्रतिदिन के युद्ध समाप्ति के बारे में जब शिविर में होते थे, तब भी कौरवों को हतोत्साहित करने का कार्य करते थे। नंबर 4 पर आता है कृपाचार्य मामा। दोस्तों, ये सुनने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर जरूर कर देना। दोस्तों सुनिए, कृपाचार्य चिरजीवी ने हैं, अर्थात वे अभी भी जीवित है। गौतम ऋषि के पुत्र सरदान और सरदान के पुत्र कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने थे और वहीं जिंदा बच गए। 18 महाभारत योद्धाओं में से एक थे। कृपाचार्य मामा की माता का नाम पद्दी था, जो एक देव कन्या थी। कृपाचार्य मामा की बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था। कृपी का पुत्र का नाम था अवस्थामा, अर्थात अवस्थामा के वे मामा श्री थे। मामा और भांजे की जोड़ी ने युद्ध में कौरव मचा रखा था। कृपी धनु विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य मामा के नाम से विख्यात हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये कौरवों के साथ थे और कौरवों ने नष्ट हो जाने पर ये पांडवों के पास आ गए। बाद में इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। युद्ध में कर्ण के वधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन अपने किए हुए अन्यायों को याद कर रहा था कि यही पांडवों इस बातों को भूल सकते हैं, क्योंकि न उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा उनके लिए शेष नहीं है। युद्ध में द्रोणाचार्य मामा, कृपाचार्य और अवस्थामा तीनों ही भयंकर योद्धा था। तीनों ही अपने युद्ध कौशल के बल पर पांडवों की सेना का सहारा कर दिया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृपाचार्य मामा के बीच भयानक युद्ध हुआ।
जब अवस्था माँ द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्र का वध कर देते हैं, तब गांधारी कृपाचार्य मामा से कहती है कि अवस्था माँ ने जो पाप किया है उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप चाहते हो तो उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। आपने अवस्था माँ का साथ दिया। आप हमारे कल गुरु है। आप धर्म और अधर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आपने यही पाप क्यों होने दिया? कृपाचार्य मामा को इस बात का पछतावा भी हुआ था। अभी नंबर 5 पर आते हैं श्री कृष्ण मामा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के मामा थे। वे सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए क्यों भेजा? अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्होंने चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी यही जयदंत सहित 7 योद्धा द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जो भी किया युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इससे तोड़ने का मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ही थे जिनके कारण दुर्योधन की जनता कमजोर रह गई। कर्ण का कवच कुंडल नहीं रहा, बलबरी का शीश कट गया। कर्ण का एक मात्र अमोघ अक्षत्री उन्हों की चाल से घटोत्कच पर चला दिया गया। उन्हीं की चाल से चलते ही भीष्म, द्रोण और जयद्रथ का वध हुआ। महाभारत के युद्ध में जो कुछ भी हुआ वही श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। इस तरह हमने देखा कि उपरोक्त 5 मामाओं के कारनामे के कारण ही महाभारत का संपूर्ण कथाक्रम रचा गया है। एक और मामा थे जिनका नाम दुर्दुष्ट था। यही द्रौपदी के भाई और द्रौपदी के पुत्रों के मामा थे। द्रोण के हाथों द्रुपद अपने 3 पुत्र तथा विराट सहित मारे गए। तब भीम ने आकर धृतराष्ट्र को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया तथा दोनों द्रोण की सेना में घुस गए। सिर्फ श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने द्रोण तक यही झूठ समाचार पहुंचाया कि अवस्थामा मारा गया है। फलस्वरूप द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। अवसर का लाभ उठाकर धृतराष्ट्र ने द्रोण के बाल पकड़कर उनका सिर काट डाला था, लेकिन यही धृतराष्ट्र अंत में अपने भांजे को नहीं बचा पाया था, क्योंकि अवस्थामा ने धृष्ट का वध कर दिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, ऐसे ही कथाएं, ऐसे ही महाभारत, रामायण, गीता आपके पास लाते रहेंगे। आपको इसका पहला नोटिफिकेशन मिले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद, आप सभी का आभार। राधे राधे।